भूतिया अस्पताल की आखिरी रात। कहानी शुरू होती है एक बड़े और पुराने अस्पताल से, जो शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित है। यह अस्पताल कभी बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन समय के साथ इसे भुला दिया गया। अब यह केवल एक डरावनी जगह के रूप में जाना जाता है, जहां कोई जाना नहीं चाहता। इस अस्पताल के बारे में एक डरावनी बात यह थी कि जो लोग रात में वहां भर्ती होते वे अक्सर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे, और जो बचते वे पागल हो जाते थे। संजीव इस अस्पताल में नए नए आए थे। उन्हें इन कहानियों पर विश्वास नहीं था और वह इन सबको केवल अफवाह मानते थे। लेकिन उनके आने के कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय अस्पताल के गलियारों में एक डॉक्टर की सफेद कोट पहने परछाई देखी जाती, जो बिना रुके चलते हुए मरीजों के वार्ड में चली जाती। जिन मरीजों के पास वह साया जाती वे अगले दिन लापता पाए जाते। एक रात संजीव ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने तय किया कि वह रात भर अस्पताल में रुकेंगे और देखेंगे कि यह सब क्या हो रहा है। रात के ठीक 12 बजे उन्होंने अपने कमरे से बाहर निकलकर अस्पताल के गलियारों में चलना शुरू। जैसे ही वह पुराने वार्ड की तरफ बढ़े, उन्होंने किसी के हल्के कदमों की आवाज सुनी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वह रुके नहीं। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक ऑपरेशन थिएटर की लाइट जल रही है, जो वर्षों से बंद पड़ा था। संजीव ने दरवाजा धीरे से खोला और देखा कि ऑपरेशन टेबल पर एक डॉक्टर, जो कि सफेद कोट में था, ऑपरेशन कर रहा था, लेकिन उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और वह लगातार बुदबुदा रहा। संजीव ने जब करीब जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऑपरेशन टेबल पर कोई मरीज नहीं था, लेकिन वह डॉक्टर हवा में ऑपरेशन कर रहा था। संजीव ने उसकी आवाज सुनी, जो बुदबुदाते हुए कह रहा था, मैं इसे बचा नहीं पाया, मैं इसे बचा नहीं पाया। अचानक डॉक्टर ने अपना सिर उठाया, संजीव की ओर देखा। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत था। संजीव डर के मारे जड़ हो गए। वह भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर कांपने लगे। तभी उस भूतिया डॉक्टर ने कहा, तुम भी आ गए हो मेरी दुनिया में, अब तुम्हें भी मेरी तरह यहीं रहना होगा। संजीव को लगा कि उनकी मौत निकट है, लेकिन तभी उन्हें एक पुरानी किताब का स्मरण हुआ, जिसमें लिखा था कि भूतों को शांति मिल सकती है अगर उन्हें उनकी मौत का कारण पता चल जाए। उन्होंने हिम्मत जुटाई और डॉक्टर से पूछा, तुम्हारी मौत कैसे हुई? भूतिया डॉक्टर थोड़ी देर के लिए रुका और फिर धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लगी। उसने कहा, मैं भी एक डॉक्टर था, लेकिन एक ऑपरेशन के दौरान मेरी गलती से एक मरीज की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने मुझ पर दोष मढ़ा और मुझे इस तरह से बाहर निकाला कि मैं समाज में कहीं भी नहीं रह सका। मेरी आत्मा इस दर्द को सहन नहीं कर सकी और मैंने खुद को यहीं खत्म कर लिया। तब से मैं इस अस्पताल में भटक रहा हूं। हर रात उस ऑपरेशन को ठीक करने की कोशिश करता हूं। संजीव ने सहानुभूति जताई और कहा, तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन तुम्हें अब शांति मिलनी चाहिए। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा, ताकि लोग सच्चाई जान सकें। इतना सुनते ही भूतिया डॉक्टर की आंखों में दर्द की जगह शांति आ गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और कुछ ही क्षणों में वह धुआं बनकर हवा में विलीन हो गया। ऑपरेशन थिएटर की लाइट बुझ गई और सब कुछ सामान्य हो गया। संजीव ने अगले दिन अस्पताल प्रबंधन से बात की और उस भूतिया डॉक्टर की कहानी को सबके सामने लाने की पहल की। अस्पताल को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया, लेकिन इस बार एक स्मारक के साथ, जो उस डॉक्टर की याद में बनवाया गया। यहाँ एक डॉक्टर था जिसने सबको बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद को खो दिया।